मन की बात चल रही थी कि 8:15 बजे का टाइम आपने बताया है। हम जो सोच के आए थे मन में वो आपने जाना हमारे मन की बात। उन्होंने लगे हम क्या जाने, मालिक को सब पता है। अब वहाँ बैठा सब कुछ भी पता, क्या किस टाइम होने वाला क्या नहीं चलिए। और ये आज तीसरी कीर्ति है। और जब अगले साल तक 12 कीर्ति हो जाएंगे, 12 मतलब 12 सत्ते 84। अगर ये 84 कोष तक फिर उन्हें हम जो भी अब 6 मेंबर बचे, एक थोड़ा सा वो कड़ी टूट गई, कड़ी जो अब बीच में उनको बदल रहा है, लेकिन कड़ी का जो जल रस जाता है ना वो टूट गया। अगर ये पूरा ही टाइम जिसको दे दिया अमृत वेला, वो एक किस्म का अपना भाग्यशाली क्या है। और उस 84 होने के बाद में वो निर्णय जब निकाले क्या होने वाला वो नहीं पता है, अभी पहले डिसीजन नहीं करा जा सकता। वो तो मैं सोच रहा हूँ मतलब ये भी इनमें का भी कार्य ना होता रहे, उधर का भी कार्य होता रहे, सब बाबा की कृपा जैसे भी है। बस वजह से ये बाबा पर टाइम चेंज हो जाए, बाबा ने इसीलिए आज ही छोटा सा 2 हिंट का ज्ञान के रूप के माध्यम से देना चाहता हूँ कि ये लड़का और लड़की क्यों दे जाते हैं भाई, यही क्वेश्चन में पूरा हो जाएगा। जिसके पास सामने जिसके पास अगर लड़के की मात्रा ज़्यादा है तो हमारे उतने क्रम ज़्यादा फालतू आए हैं, हमारे पाप ज़्यादा हमारे आए हैं कि वो हमें लड़के के माध्यम से पूरे करने हैं। अगर एक लड़का है तो हमने एक कर्म खराब करा है पिछला जन्म का। अगर 2 लड़का है 2 कर्म हमने पिछले खराब करे हैं। अगर 3 लड़का है तो 3 कर्म हमने खराब करे हैं। तो हमारे एक बेटा है तो हमने एक कर्म खराब कर दिया। वो पिछला कर्म जब तक हम पूरा करेंगे जब तक उसके बेटे की शादी नहीं होएगी। जिस दिन उसकी शादी करते ही फिर हमारे आपके कर्म उस पर चालू हो जाएंगे, जो आपके कर्म हम कर रहे हैं। शादी होते ही अगर हमने अच्छे कर्म करे हैं ना तो हमें उस बेटे को अच्छा फल मिलना चालू हो जाएगा और हम उसके माध्यम से हमें अच्छी सेवा मिलने लग जाएगी। तो इसलिए शादी से पहले जितना हम पर अच्छा मार्ग अच्छा हो, अपने बच्चों को अच्छी संस्कार अच्छी मेहनत कमाई से पैसा खिलान पान करें कि शादी होती है तुरंत तुम्हारे कर्म वो बेटे के माध्यम चालू हो जाएंगे। ऐसी बेटी हैं जिसके पास जितनी बेटी आएंगी तो उतना तुमने पिछला टाइम को पुण्य अच्छा करा है। क्या करा? पुण्य ज़्यादा करा है। 4 माध्यम खेल होते हैं, चारों खूंट होते हैं। एक खूंट हमारे 4 बच्चे आए तो हमने 1 पुण्य खराब कर पाए, लेकिन 3 पुण्य हम अच्छे कर पाए कि हमें 3 बेटी हमें ढूंढने में। और जब बेटी का हम कन्यादान कर देते हैं तो हमें एक आगे रास्ता प्रभु के पास जाने का मार्ग मिल जाता है। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। जिनके पास बेटी हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। और बाबा का ये सच्चा ज्ञान है, कोई झूठा ज्ञान नहीं है। जिसके पास बेटी हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए अपने कर्म को और सुधारें और अच्छा आगे को मार्गदर्शन करें। और अगर जिसके पास बेटा भी है तो भी अपने कर्मों को सुधारें और उस कर्म का लेकर जो शादी होते ही तुरंत चालू हो जाता है इसी ही जन्म में ही। इसी जन्म में ही नरक है, इसी जन्म में ही स्वर्ग है। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है और अगली कीर्ति 6 बजे से लेकर 8:15 बजे तक रहेगी कि मौसम थोड़ा सा जाड़े का आया है। बोलो सीता।